विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में बुलंदशहर से कुछ भक्त पधारे हैं और वहाँ कथा होती रहती है। वहाँ भी तो जलालपुर से भी लगातार रोजाना भक्त आ रहे हैं और काजीपुर से भी माताएं आ रही हैं लगातार। हमारा साहस बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके स्वागत में एक बार हरि बोल बोले। हरि बोल। तो श्रीमद् भागवत कथा का आज चतुर्दिवस है और स्कंद 10 अध्याय 51 श्लोक नंबर 49 49। तो ये एक ऐसा श्लोक है श्रीमद् भागवत में जो 18,000 श्लोकों में 2 बार आया। एक बार मुचुकुंद महाराज अपनी स्तुति में गाते हैं और एक बार भगवान शिव अपनी स्तुति में इस श्लोक को गाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। परमत्तमुच्चेरिति कृत चिंतया प्रबद्ध लोभम वश्येषु लालसम त्वं परमतः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहानो अहिरिबाकुमंतक। 2 बार इस श्लोक का वर्णन हुआ है। एक बार भगवान शिव स्तुति करते हैं और एक बार मुचुकुंद महाराज अपनी स्तुति में कह रहे हैं परमत मुच्चे रीति कृत चिंतिया प्रबद्ध लोभम विष्णेषु लालसम। कह रहे हैं कि गृहस्थ में व्यक्ति का बहुत चिंता बढ़ जाता है, प्रबद्ध लोभ बढ़ जाता है और व्यसन बढ़ जाते हैं और लालच बढ़ जाता है। अर्थात जब वो गृहस्थ को ही सर्वे सर्वा मान बैठता है और भगवान से विमुख होकर के गृहस्थ को चलाता है कि मैं ही इस घर का स्वामी हूँ, तो उसका लोभ बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं और व्यसन भी बढ़ जाते हैं। त्वत् परमतः सहसा विपद्य से, और वो हे प्रभु आपसे पूरी तरह से असावधान हो जाता है। लेकिन आप काल रूप में सदैव सावधान रहते हैं, प्रत्येक जीव के प्रति सावधान होते हैं। और जब उस व्यक्ति की अचानक आपसे भेंट होती है काल के रूप में, आप उसके प्रति सावधान रहते हैं। तो अहिरी बाखुमन तक, अहि सर्प को कहते हैं अरि शत्रु आखुम चूहा। चूहे का शत्रु जिस तरह से एक भूखा सर्प अलिहान जिह्वा बार बार बाहर निकालता है और अंदर ले जाता है, भूख से तड़प रहा है लेकिन चूहे के दरवाजे पर आकर के बैठ जाता है। उसी तरह से आप हे प्रभु काल रूप में उस व्यक्ति के घर के द्वार पर आकर के बैठ जाते, और जिस तरह से चूहा बाहर निकलता है तो तुरंत आप उसकी लीला समाप्त कर देते हैं।
उसी तरह से एक दिन उस परिवार के मुखिया की भी लीला समाप्त हो जाती है, जो अपने आप को उस परिवार का मुखिया मान करके कहता है कि मैं ही इस घर को चला रहा। वास्तव में देखा जाए तो चलाने वाला कोई और ही होता है घर को। बहुत घर के मुखिया चले जाते हैं, उसके बाद भी घर में पालन भी होता है, सब कुछ चलता रहता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वास्तव में इसका उदाहरण है। पहले तो भगवान के इतने परायण थे कि शादी करना नहीं चाहते थे, गृहस्थ बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन माता पिता की इच्छा थी, अकेले पुत्र थे तो शादी के लिए तैयार हो गए। पत्नी घर में आ गई और घर में आकर के गृहस्थ जीवन शुरू किया। पत्नी को पहले ही बोल दिया था कि मेरा मन भगवान में लगा हुआ है, मैं अधिक समय तक रुकने नहीं पाऊंगा। पत्नी भी बहुत समझदार थी, कहती थी हे स्वामी, मेरा कुछ आश्रय हो जाएगा, एक पुत्र हो जाए तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। आपका भगवान के प्रति प्रेम है। जिस तरह से देवहूति और करदम मुनि देवहूति से शादी करके लाए और कहा कि मैं ज्यादा समय रुकने वाला नहीं हूं, तो कहा कि हे प्रभु एक पुत्र हो जाए तो उसके बाद में मैं अपना जीवन बसर कर लूंगी। तो कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ था माता देवहूति के गर्भ से, तो फिर करदम मुनि निकल गए थे। इसी तरह से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका अनुसरण करते हुए कहा कि मैं घर में ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, तो निश्चित समय पर एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन बड़े दुख की बात हुई कि प्रसव पीड़ा में माता का देहांत हो गया। पुत्र सुरक्षित था और माता चली। तो यहां पर समझने लगे, जैसे मैं जड़ भरत की कथा कल बता रहा था कि हिरनी का बच्चा प्रसव हुआ और हिरनी मर गई और बच्चा बच गया, तो महाराज भरत समझने लगे कि ये बच्चा भगवान ने तुम्हारे लिए दिया। वो गलती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नहीं किया, समझ लिया एक बार कि वास्तव में इस बच्चे का लालन पालन तो अब मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने शिक्षा दिया, जिसके अंदर ये भक्ति दृढ़ हो जाती है उसको भगवान किसी न किसी तरह से शिक्षा देते हैं। एक दिन बच्चे को दूध पिला रहे थे, छोटा बच्चा था, तो एक छपकी का बच्चा छत से नीचे गिर गया, अकेला, बहुत छोटा नवजात, और देखा उसकी मां उसके आसपास नहीं थी, अकेला गिरा। देख करके आश्चर्यचकित हो गए विश्वनाथ चक्रवर्ती। और वो बच्चा मुंह उसका फटा हुआ था, भूख से कांप रहा था, सांस चल रही थी, छोटा बच्चा था। लेकिन जैसे उसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ था तो एक कीट ऊपर से गिरा ठीक मुंह के अंदर, और फटाक से उसकी जिह्वा के द्वारा अंदर गया और मुंह बंद हो गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझ गए, अरे ये तो पालन करने वाला कोई और। यहां तो इसकी मां भी नहीं है, उसके बाद भी बच्चे का भोजन आ गया। उसी समय बिना विचार किए तुरंत घर छोड़ दिया, नवजात बच्चे को छोड़ करके घर से निकल गए। बच्चा रोता रहा, थोड़ी देर में भगवान के भरोसे छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक पंडित और उसकी घरवाली गंगा जी स्नान के लिए जा रहे थे, नवदीप मायापुर की बात है। तो बच्चा रो रहा था, उसके बाद 2-3 घंटे बाद वो आया स्नान करने के बाद, लेकिन बच्चा तब भी रो रहा था। वो अंदर घुसे और अंदर जा करके देखा कि अकेला बच्चा, अरे तब भी रो रहा था, अब भी रो रहा है। तो बच्चे को उठाया और अपने घर ले आए, पालन पोषण किया। तो जो परिवार का वास्तव में मुखिया है, ये समझता है कि मेरे बिना ये घर बिगड़ जाएगा और मैं ही इनका पालन करने वाला हूं, और भगवान से विमुख हो जाता है,
से समझ लेना चाहिए कि भगवान सदैव सब प्रत्येक जीव के प्रति सावधान रहते हैं। यह कस्मिन ईशो बलिनो अंत कोर्गात प्रचंड वेगात विधावति भरसम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भवात मृत्यु प्रधावति अर्णम तम मही। ये कौन बोल रहे हैं? गजेंद्र भगवान की स्तुति में कह रहे हैं कि ये कश्चिन ईशो, हे मैं उस भगवान को बुला रहा हूं। जब ग्रहा ने पैर पकड़ लिया, ग्रहा पैर पकड़ के खींच रहा था, अंदर ही अंदर ग्रहा शक्तिशाली होता जा रहा था, क्योंकि वो जल का योद्धा था और गजेंद्र थल सेना के योद्धा थे, और जल में युद्ध हो रहा था। 1000 वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और ग्रहा की शक्ति बढ़ती चली गई। शुरू में तो गजेंद्र ने अपनी पत्नियों को भी बुलाया, अपने साथियों को भी बुलाया, सबने उसको पकड़ करके खींचा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। और जब ये देखा कि गजेंद्र तो बढ़ता ही जा रहा है जल के अंदर, सब छोड़ के भाग गए। सब छोड़ के भाग जाते हैं। परिवार के सदस्य भी बड़ी बड़ी मुसीबत में कोई काम नहीं आता है, साथ छोड़ देते हैं। केवल वो भगवान जो है साथ देता है। इसी तरह से गजेंद्र ने जब ये देखा कि अब मेरा बस नहीं चलेगा, तो तुरंत एक कमल का फूल उसके सूंड में आ गया। उसने तुरंत उस फूल को भगवान को अर्पण कर दिया। यह कश्चिन ईशो बलिनो अंत कोर्गात प्रचंड बेगात विधाति भरसम। हे प्रभु, और बोले कि हे प्रभु, मैं उस भगवान को बुला रहा हूं जो काल रूप में जब किसी मनुष्य के पीछे एक अजगर बन करके दौड़ते हैं तो भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात, और वो व्यक्ति भय से पीड़ित होकर अगर उस श्री भगवान का स्मरण कर ले अंत समय में, क्योंकि उसका ग्रास वो बनने ही वाला है, अगर भगवान को उस समय स्मरण कर ले तो मृत्यु प्रधावती अर्णम तम मही, तो उसकी मृत्यु भाग जाती। भगवान उसको सुरक्षित बचा लेते। मैं उस भगवान को अपने आप को समर्पित करता, वो मेरी रक्षा, तो वो भगवान रक्षा करते हैं। कमल का फूल उनको दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। भगवान की भक्ति देखा जाए कितनी सरल है, कितनी आसान है। उनको कोई धन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें प्रेम की आवश्यकता है। कहते हैं अगर प्रेम पूर्वक मुझे कोई पत्र पुष्प फल और जल भी अर्पित करेगा तो उसको मैं स्वीकार करता। भगवान की भक्ति इतनी सस्ती, उसके बाद भी हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। कैसे भावार्थ में वैष्णव लोग लिखते हैं कि पत्र, एक तुलसी दल अगर आप भगवान को अर्पण कर दे, भगवान उससे प्रेम पूर्वक अर्पण करे तो प्रसन्न हो जाते। और अगर पत्र भगवान के संबंध में लिखे, पत्र जैसे रुक्मणी ने लिखा भगवान को पत्र, तो भगवान तुरंत प्रकट हो, रुक्मणी के सामने प्रकट हो गए। तो उसी तरह से भगवान के संबंध में लिखना चाहिए। जो भी बने शास्त्रों को अध्ययन करें और भगवान के संबंध में लिखते रहना चाहिए। पत्र लिखना चाहिए। दूसरा भाव, पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। पुष्प से भगवान प्रसन्न होते। तो पुष्प किस तरह का पुष्प होना चाहिए? हम भोर में उठते हैं तो हमारा शरीर पुष्प की तरह से खिला हुआ होता है, सारी थकान दूर हो जाती है। सुबह सुबह मॉर्निंग में ताजा शरीर खिलता है, तो उस समय भजन होना चाहिए। उस समय अगर कोई 16 माला जप करता है तो वो ही अग्रणी वैष्णव है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो वो हम अपना खिला हुआ शरीर भगवान को अर्पण कर सकते हैं। पुष्पम फलम, फल हम भगवान को अर्पण करते हैं, फल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक फल है कि जो सुबह शाम तक हमने किया, उसमें से कुछ हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। वो फल श्रेष्ठ है। हम अपने शरीर के द्वारा जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं,
किसी को 1 महीने के बाद फल मिलता है, जॉब करता है, वेतन मिलता है, उसमें से भगवान को कुछ अर्पण करे। किसी को 6 महीने में मिलता है, कोई डेली कमाता है, तो उसमें से कुछ ना कुछ भगवान को अर्पण होना चाहिए। ये है फल। और जल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी भाव के साथ में इस हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अगर आंखों का जल अर्पण कर दिया जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परिवार का मुखिया अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है और एक से एक वृद्धि की आशा करता है। आज मैंने चूहे की तरह से ये बिल बनाया, चूहे ने वो बिल बनाया, वो कभी अशांति रहता है, शांत होता नहीं है। उसी तरह से वो परिवार का मुखिया एक घर के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, और धन आ गया तो और धन आ जाए, और धन आ जाए, डेली बैंक की पासबुक को देखता रहता है और उसमें धन बढ़ाने की कामना करता रहता है और भगवान से विमुख रहता है। प्रभुपाद जी ने ऐसे व्यक्तियों के संबंध में समझाया है कि एक बार एक चूहा एक साधु की कोठरी में रहता था। वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहा था कि मुझसे बलशाली कोई नहीं है, इस परिवार के मुखिया की तरह से। लेकिन जब ये परिवार का मुखिया बाहर निकलता है, एक से एक इसको धनवान मिलता है। ये साधुओं की अमान्या भी करता है कि मैं ही अपने परिवार का मुखिया हूं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि ऐसे धनी व्यक्ति जो कथा होती रहती है और पास में सोते रहते हैं और एसी का लुत्फ उठाते हैं, अगले जन्म में कंगाल बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए दरिद्रता अंजन है, वो उनको मिलता है, तो दरिद्रता मिलती है। उनके पास पंखा भी नहीं रहता है, सड़क पर 4 पाई बिछाकर बैठते हैं और जैसे ही कोई साधु आता है तुरंत खड़े होकर के नमस्कार करते हैं। ये स्थिति उस समय हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास धन रहता है, उस समय हम भगवान की और भक्तों की अवमानना करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते। कभी कभी तो भक्तों को सहना पड़ता है कि यहाँ क्या भगवान करने के लिए आया था, कुछ लेने के लिए चले जाते हैं, तो ऐसा अपमान का घूंट भक्तों को पीना पड़ता है। लेकिन वो उनके कल्याण के लिए ये सब सहन करता है साधु, क्योंकि तरणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमान नाम मान देन कीर्तनिया सदा हरि। वो अपमान को भी मान में बदलने की शक्ति रखता है, ऐसी शक्ति उसके अंदर भगवान देते हैं। वो अपमान से विचलित नहीं होता, उसे मान में बदल लेता है और सदैव हरि का कीर्तन करता रहता। तो वो चूहा एक बार महाराज जी से इजाजत लिया। महाराज जी कुटिया में रहता था, महाराज जी भी रहते थे, कि महाराज जी मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूं। महाराज जी ने कहा भैया घूम के आ जाओ। तो वो घूमने के लिए गया तो अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा था। जब घूमने के लिए चल रहा था, अरे मुझसे बलशाली कोई नहीं है, इस तरह का भाव लेकर चला, तो उसने देखा एक बिल्ली आ रही है और जैसे ही उसने बिल्ली को देखा तो दुबक गया। अरे बिल्ली उसकी तरफ को बढ़ी तो दौड़ने लगा वापस कुटिया की तरफ को, बिल्ली पीछे और चूहा आगे। बाल बाल चूहा बचा, कुटिया में दौड़ करके घुसा। तो महाराज जी ने कहा क्या हो गया, इतना तेज दौड़ रही हो? कि महाराज जी बाल बाल बच गया, आज जान ही चली गई थी, बिल्ली ने पकड़ लिया था। और वो दुखी होकर के लेट गया। महाराज जी कहने लगे क्यों दुखी हो? कि महाराज जी इसलिए दुखी हूं कि मुझे बस बिल्ली बना दो आज। कि बिल्ली बनना चाहते हो? कि हाँ बिल्ली बनूंगा, क्योंकि बिल्ली से मुझे खतरा है। तो महाराज जी ने कहा तथास्तु, वो बिल्ली बन गया। अब बिल्ली बन करके तो उसने सोचा अरे अब तो बहुत शक्ति आ गई। फिर घूमने के लिए बाहर गया, तो जैसे ही घूम रहा था तो उसने एक कुत्ते को देखा। कुत्ता उसकी तरफ को दौड़ करके आया, तो बिल्ली के रूप में वो दौड़ करके महाराज जी की कुटिया में घुस गया। महाराज जी कहने लगे आज क्या हुआ? कि महाराज जी बाल बाल बच गया, कुत्ते ने पकड़ लिया था, बाल ही बाल बचा हूं। तो फिर क्या चाहते हो? कि महाराज कुत्ता बना दो। यही हम सब की भावना रहती है, भगवान देते चले जाते हैं।
कभी हमारी कामना नहीं भरती, ये दे दिया तो वो मांग लिया, वो दे दिया तो वो मांग लिया, इस तरह की भावना हमारी रहती है। तो महाराज जी ने कहा तथास्तु, कुत्ता बन गया। कुत्ता बन करके तो बहुत शक्ति हो गई, उसके बाद फिर बाहर घूमने के लिए गया, फिर तो पूरे गांव में घूमा और फिर जंगल में निकल गया कि अब कोई मेरा मुकाबला करने वाला नहीं है। लेकिन जंगल में उसने देखा, अरे ये तो शेर है सामने। अब शेर उसके पीछे दौड़ा और वो दौड़ता दौड़ता बड़ी मुश्किल से महाराज जी की कुटिया में घुसा। महाराज जी ने कहा आज क्या हुआ? कि महाराज जी शेर ने पकड़ लिया था, बाल बाल बचा हुआ आपकी कृपा। तो फिर क्या चाहते हो कि बस शेर बना दो, फिर कोई खतरा नहीं, अब के शेर बना दो। महाराज जी ने उसको तथास्तु कहा, वो शेर बन गया। और शेर बन के महाराज जी ने कहा अब कहाँ जा रहे हो? कि अब कहीं नहीं जा रहा महाराज जी, पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगा। अर्थात जिसने बनाया उसी की तरफ को मुंह फाड़ करके चला। तो महाराज जी ने बड़ी जल्दी से कहा थे पुनः मूषक भयो, दोबारा वहीं चले जाओ जहां से आए थे, फिर चूहा बन गए। हम लोगों की यही दशा वास्तव में होती है। अगर हम भगवान से विमुख रहते हैं तो यही अवस्था हमारी आती है। हम मांगते चले जाते हैं, मांगते चले जाते हैं, कभी हमारी कामना पूरी नहीं होती। अरे वो तो दाता है जो बिना मांगे देने वाले, उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुचकुंद महाराज अपने स्तुति में कहेंगे भगवान से, भगवान कहेंगे कि वर मांग लो कि प्रभु आपका चरण कमल मिल गया, कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई वर नहीं मांगना चाहता हूं, और आपका ये चरण कमल सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, अर्थात मुक्ति प्रदान करने वाला है, और फिर मैं इसके अलावा जो भी आपसे वर मांगूंगा वो बांधने वाला है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मुक्ति के अवसर को छोड़कर बंधन के कारण को मांगेगा? मुझे कुछ नहीं मांगना, आपका ये चरण कमल मुझे मिल गया। ऐसे ही ध्रुव महाराज जो कामना लेकर गए थे एक राज्य की, कि मैं राज्य प्राप्त करूंगा, लेकिन जैसे ही नारायण भगवान का दर्शन किया सारी कामनाएं नष्ट हो गई। हे प्रभु मैं क्या मांगने आया था? आप तो वास्तव में कल्पतरु हैं। नूनम विनष्ट मत्या तम मायाते, ये त्वाम भवप्य विमोक्षणम अन्य हेतु अर्चंति कल्पतरुम कुणपो भोग्य मिच्छन्ति यत स्पर्जम नरियपि निर्णाम। उस व्यक्ति की बुद्धि विनष्ट हो गई है जो आपको छोड़कर किसी और की कामना करता है। काम्य अस्ते अस्ते हरत ज्ञाना परपदंते अन्य देवता, जो कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे देवता की शरण में जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, भगवद गीता। तो ऐसे लोग, उस बुद्धि उनके पास नहीं रहती है जो भगवान की भक्ति नहीं करते और कामनाओं के लिए इधर उधर दौड़ते रहते। अर्चंती कल्पतरुम कुणपो भोग्य, हे प्रभु आप जो है कल्पतरु हैं, अर्थात कुछ भी दे सकते हैं, और आपसे हम मांगे इस शरीर की कामनाओं की पूर्ति के लिए कि मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे पति मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, तो बहुत छोटी मांग है। ध्रुव महाराज कहते हैं हे प्रभु मैं ये क्या मांग लिया, एक राज्य की कामना लेकर के मैं आया, लेकिन सारी कामनाएं चली जाती हैं भगवान की भक्ति से, कोई भी कामना शेष नहीं रहती है। प्रहलाद महाराज को बिना मांगे मिला, कुछ नहीं मांगा प्रहलाद महाराज, और उसके बाद भी जब भगवान नहीं माने कि मांगना पड़ेगा तो क्या मांगते हैं? हे प्रभु अगर आपको देना ही है तो मुझे मांगने की जो मेरी आदत है इसी को नष्ट कर दो, मैं ये मांगता हूं। इतनी बड़ी चीज मांग ली, मेरी जो मांगने की आदत है इसको समाप्त करो, जिससे मैं कुछ मांग ही ना पाऊं कभी, क्योंकि मैं कुछ मांगना नहीं चाहता आपको प्राप्त करूं। मैं नहीं चाहता कोई और वस्तु, मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि ये चरण कमल मुक्ति के दाता है। बड़े बड़े भक्त हुए हैं, सब की कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए रिकमेंड किया गया है एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयान
योगी नाम निरप निर्णितम हरेर नामानु कीर्तनम। कोई योगी हो, जोगी हो, भोगी हो, कोई मांगता हो, न मांगने वाला हो, सबके लिए रिकमेंड है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरा रथे हम परिकर्ष चरना मतंग जिर्वा नरदेव संगीता। स एव कालेन दुरत्येन ते कलेवरो बिटकर्मी भस्म संगीता। अपने पहले की बात मुचकुंद महाराज याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, पहले में एक सोने के रथ पर ये गुफा में दर्शन हो रहे हैं, वहां स्तुति गाई जा रही है। पहले में राजा था, एक बहुत बड़ा राजा था, रथे हेम, हेम कहते हैं सोने को, सोने का रथ मेरे लिए आता था, परिकर्ष चर ने उसको सजा करके लाया जाता था, और मतंग गजेरवा नरदेव संगीता, और उसके आगे पीछे हाथी चलते थे। मैं उस सोने के सिंहासन पर रथ पर बैठता था। नरदेव की मुझे संज्ञा दी गई थी, नरों में श्रेष्ठ अर्थात नरों में देवता। कोई मेरे सामने सर नहीं उठाता था, जिधर मैं जाता था उधर ही सब लोग सर झुका लेते थे। स एव कालेन दुरत्येन ते, लेकिन मेरा यही शरीर, मेरा क्या सभी का, दुरत्येन ते कालेन, काल जो अत्यंत शक्तिशाली है, जब उसकी चपेट में आता है कलेवरो शरीर, तो क्या स्थिति होती है, बिट कर्मी भस्म संगीता। आज तो ये नरदेव की संज्ञा इसको दिया जा रहा है, लेकिन मरने के बाद इसकी 3 ही गति होती हैं। अगर कोई पशु इसको खा लेता है तो मल बन जाता है, अगर जमीन में गाड़ दिया जाता है तो कीड़ों में परिवर्तित हो जाता है, और अगर जला दिया जाता है तो ये राख बन जाता है। ये गति शरीर की है। 3 ही गति होती है, चौथी नहीं होती। जब दाह संस्कार होता है तो उसको जला दिया जाता है तो राख में परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई कहीं पक्षी, गिद्ध, शेर, सियार इसको खा लेता है तो मल बन जाता है, और यदि इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है तो पूरा शरीर कीड़ों से भर जाता है, कीड़ों की खुराक ये बन जाता है। इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो इस शरीर के ऊपर किसका अधिकार, हम सब इस पर अपना अधिकार जमाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, हमने पैदा किया। इसके बाद पत्नी आ जाती है, पत्नी कहती है मैं इसकी अर्धांगिनी हूं, इसलिए ये शरीर मेरा है। उसके बाद में अगर कोई पक्षी इसको खा लेता है, वो इस पर अपना अधिकार जमाता है। तो वास्तव में इस पर मृत्यु का अधिकार है, वो मृत्यु जरूर आएगी, उसी का इस पर अधिकार माना गया है। मृत्युर जन्मवताम वीर देही ने सहजायते अद आत सत अंतेवा मृत्यु वे प्राणी नाम ध्रुवा। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, वो आज आ जाए या कल आ जाए या 100 वर्षों के बाद आ जाए या गर्भ के अंदर आ जाए, लेकिन एक दिन जरूर आएगी, उसी का इस पर अधिकार है। इसलिए कभी भी इस पर गर्वित नहीं होना चाहिए। तरनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु अमामि नाम मान देन कीर्तिनिया सदा हरि। सदैव नीचा रह करके, सहनशील बन करके श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तो शैव कालेन दुरत्येन ते, ये क्या स्थिति जीव की बताई गई है, इस शरीर की बताई गई है, तो उस पर वास्तव में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। यह कश्मीनी शो बलिनो अंत कोरगात, लेकिन अगर कोई भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसकी रक्षा हो जाती है, जैसे अजामिल की रक्षा की गई अंत समय में। अजामिल इतना बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पाप उसने किया, पत्नी को भी घर से निकाल दिया और माता पिता को भी घर से निकाल दिया।
और एक वेश्या को घर में ले आया और उससे 10 पुत्र पैदा किए। सुखदेव गोस्वामी ने वेश्या के पुत्र उनको कहा है, अजामिल के नहीं कहा भागवत में, क्योंकि वेश्या पता नहीं किसका पुत्र था, लेकिन अजामिल उनको अपने पुत्र मान रहा था। और कैसी थी? विप्राम सौभार्याम कुले में थी लंबिताम, उसकी स्त्री अति सुंदर थी और विप्राम ब्राह्मणी थी और अप्रौढ़ाम युवती थी और कुले में ताम बड़े अच्छे कुल से थी। कितने गुण थे, लेकिन वो व्यक्ति अंधा हो गया और अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। इससे बड़ा कोई पापी होगा? वो पापी भी अंत समय में भगवान का स्मरण करके पार हो गया, उसकी आई हुई मृत्यु चली गई। सुखदेव गोस्वामी महात्म्य में सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि अजामिलो अपि ये नेवम मृत्यु पासात मुच्यते। अजामिल जैसा पापी भी इस नाम का उच्चारण करके, नामोच्चारण महात्म्यम हरेर पश्यत पुत्र का अजामिलो अपि ये नेवम मृत्यु पासात मुच्यते। अजामिल जैसा पापी अंत समय में इस नाम का स्मरण करके भगवत धाम चला गया। 3 बार भगवान का नाम लिया, नारायण, वो भी नाम आभास किया, नाम नहीं लिया, अपने बच्चे को पुकारा था, अपने बच्चे का नाम रख लिया नारायण। किसी साधु ने सलाह दे दिया, घर पर आए साधु लोग, उनको भोजन करा दिया। कभी कभी बुद्धि सात्विक बन जाती है, कभी तामसी बन जाती है, कभी रजोगुणी बन जाती है, ये चक्र चलता रहता है। उस समय सात्विक बुद्धि थी, साधु लोग आए, बड़ा स्वागत किया और उनको भोजन प्रसाद कराया, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि आपका जो बेटा है अब होगा, उसका नाम नारायण रख देना। तो जब यम के दूत आए तो उसी समय विचलित हो गया, पकड़ के यम पास रखते हैं। यम के दूत बहुत मजबूत रस्सी रखते हैं और गले में बांध करके खींचते हैं। कहां से खींचते हैं? हृदय से। सूक्ष्म शरीर को हृदय से खींचते हैं। यही शरीर रहता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। ये हमारा शरीर स्थूल है, वो सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं। विकर्ष तो अंतर हृदय दासी पतिम अजामिला। जो वेश्या का पति अजामिल था, यम के दूत उसको कहां से खींच रहे थे? हृदय से खींच रहे थे। इसलिए आत्मा कहां रहती है? कोई पूछे तो हृदय में वास करती, और परमात्मा भी हृदय में ही वास करते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयसी अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, में सब जीवों के हृदय में वास कर। तो भगवान हृदय में रहते हैं। और कैसे प्रकट हुए? निशम्य मीरिय मानस से मुक्तो हरि कीर्तनम। सुनकर के हरि के नाम का कीर्तन, भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए थे। इससे लगता है कि भगवान के पार्षद इस वायुमंडल में घूमते रहते हैं भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए, और अंत समय में वो भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान के भक्तों की रक्षा होती है तो क्या भगवान के भक्तों की कभी मृत्यु नहीं आती? क्योंकि मृत्यु चली गई। अजामिल की मृत्यु श्लोक बोल रहा है कि मृत्यु प्रधावती अरणम तम ही। भगवान के भक्तों की मृत्यु चली जाती है जब वे भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो क्या उनकी कभी मृत्यु नहीं आती? प्रभुपाद जी ने बताया कि मृत्यु तो सबकी आती है, भक्तों की भी आएगी, अभक्तों की भी आएगी, लेकिन भक्तों की मृत्यु एक बार आती है, भक्त की मृत्यु एक बार आती है, अभक्त की मृत्यु बार बार आती है। वो जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है, जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है। आज इस योनि में, आज इस योनि में, अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार भगवान को दया आ जाती है तो वही मनुष्य शरीर देते हैं, क्योंकि यही मनुष्य शरीर के द्वारा वो जन्म मरण के चक्र से निकल सकता है। और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम
कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। नारद जी ने कहा है केवल कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब हरि का नाम सुनिए आप लोग। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम हरि नाम तो जीना क्या। हरि नाम हरि नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। गोविंदाई गौरांग गोविंदाई गौरांग हरे
तो वो परिवार का मुखिया जब भगवान से विमुख हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए सारे कार्य व्यर्थ चले जाते हैं। भले ही कितना परिश्रम किया हो, मकान बनाने में, दुकान चलाने में, परिवार के बच्चों को लायक बनाने में कितना भी परिश्रम किया हो, सब व्यर्थ चला जाता। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्रणश्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, वेदों का कथन। जिसके पास भगवत भक्ति नहीं है, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपा, और सब कुछ है, उसके पास अच्छा मकान है, दुकान है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे सब लायक हैं, ये सब उसको ऐसे ही सजा रहे हैं जिस प्रकार हम प्राण निकली हुई देह को फूलों से सजा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम भगवान से विमुख हो गए और कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमें क्या भगवान के भजन की आवश्यकता है, तो ये सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। जब एक दिन यमराज से सामना होगा तो वहां लिखा मिलेगा कि 0। हमने तो बहुत बच्चे पढ़ाए, बहुत काम किया है प्रभु जी, बहुत अच्छा महल नुमा घर बनाया है, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, क्योंकि कभी भगवान को समर्पित नहीं हुए, इसलिए वहां 0 लिखा हुआ, वो काम नहीं आएगा। भस्मन हुतम कुहु कराद निवाक्तम मुष्यान, ये उसी तरह से विफल हो जाता है जिस प्रकार राख में दी गई आहुति और बंजर भूमि में बोया गया बीज और कपट भरी सेवा निष्फल चली जाती, ये सफल नहीं होता कभी भी। भगवान से विमुख होकर जो भी कर्म किए जाएंगे सबका रिजल्ट 0 आएगा। और जब भाव हो जाएगा कि घर में लड्डू गोपाल है, वही वास्तव में घर वाला है। हम देखते हैं माता जी को, विमलेश माता जी, कृष्णा माता जी, किस तरह से, अब एक बार इन्होंने शंख बजाया तो मैं डर गया, इतनी जबरदस्त आवाज शंख की निकाली, इस तरह से पूजा करती है भगवान की। सामने रसोई है, बिल्कुल भगवान का साफ सुथरा लड्डू गोपाल जी की सेवा, यही है वास्तव में वही घर वाला है। और हम अपने को घर वाला समझते हैं, उसको भूल जाते हैं। जब पूछते हैं कितने सदस्य हैं घर में, हम बताते हैं जी 2 हम हैं, 2 हमारे बेटे हैं। वो असली बाप जो घर में बैठा है उसको भूल जाते हैं, 5 बताना चाहिए, एक हमारे पिताजी लड्डू गोपाल जी घर में है, उसको क्यों भूलते? वही वास्तव में असली घर वाला। नहीं तो राख में दी गई आहुति निष्फल चली जाती है, आहुति अग्नि में दी जाती है, उसका कोई लाभ नहीं। बंजर भूमि में बोया गया बीज कोई फल नहीं देगा, और कपट भरी सेवा। एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे एक बेंच के ऊपर, तो एक इंडियन था, प्रभुपाद जी को जानता था, प्रभुपाद जी भी इंडियन थे, वो व्यक्ति आ जाता था प्रभुपाद जी के पास में, भाई भारतीय हैं तो बड़ा प्रेम हो जाता है इनमें। तो प्रभुपाद जी बेंच पर बैठे थे, वो व्यक्ति और उसके साथ 2 औरतें थी, एक उसका लड़का, एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत सहारा दे रहे थे, पकड़ करके कहीं कोई ठोकर ना लग जाए, अरे अरे आराम से ले चलो, आराम से, सब उसकी सेवा कर रहे थे। वो व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी ने कहा क्या बात है, कौन है? कहने लगे महाराज जी मरने ही वाला है, बस इसकी संपत्ति है, वो नाम आ जाए अब मरने वाला है बस कुछ ही दिन, इसीलिए इसकी ये देखभाल करनी पड़ती है, ये कहीं और संपत्ति ना दे दे तो जो है इस तरह से ये कपट भरी सेवा हो जाती है। कुछ दिन बाद वो व्यक्ति मिला, अरे भाई उसका क्या हुआ? कि महाराज वो तो संपत्ति किसी और को पहले ही वसीयत कर, उसने तो किसी और को पहले ही वसीयत किया था, वो संपत्ति हमसे चली गई और सेवा फ्री में हो गया। तो ये कपट भरी सेवा होती है, इसका फल नहीं मिलता
प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया है, देखो कितना सुंदर कि एक बार दो दोस्त ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो एक दोस्त कहने लगा कि भैया हमारे पास ये 2 का नोट है, 2 का खोटा सिक्का है, मैं इसको चलाने का प्रयास कर रहा हूं, ये चल ही नहीं रहा। दूसरे ने कहा मुझे दो, अब चलाया। उसने उससे वो सिक्का लेकर के जब ट्रेन स्टेशन से चलने लगी तो बुक स्टॉल पर उसने खड़े हुए लड़के को बुलाया, ए बेटा एक अखबार। वो दौड़ करके आया, अखबार दे दिया और उसने 2 का सिक्का उसको दे दिया। ट्रेन चल दी थी इसलिए वो वापस तो आना नहीं था। उसने कहा देखो चल गया, बहुत बुद्धिमान आदमी हो, तुमने तो ये चला दिया कि हम ऐसे ही चला देते। अखबार देखा 2 दिन पहला। उस लड़के ने नीचे से निकाल के, वो रखते हैं कि कोई ऐसे ट्रेन में मांगेगा तो 2-3 दिन पुराना अखबार पकड़ा देते हैं। चलो तो दोनों धोखा खा गए। उसको 2-3 दिन पहला अखबार मिला, अरे ये तो लुट गए भाई। तो जो जिसके लिए जैसा करेगा वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए बहुत सावधानी से हमें किसी को धोखा नहीं देना है, क्योंकि भगवान देख रहा है। इस तरह से उस परिवार के मुखिया का ये जो सारा कर्म है ये निष्फल हो जाता है। अब यहाँ कर्ण का उदाहरण देख लीजिए। कर्ण ने तो वास्तव में परशुराम जी से शिक्षा लिया और बहुत बड़ी सेवा किया, लेकिन ये भी कपट भरी सेवा मानी गई। कैसी सेवा किया? शस्त्र विद्या सीख रहे थे परशुराम जी से। परशुराम जी ने कहा था मैं क्षत्रियों को, शूद्रों को शिक्षा नहीं देता। हाँ, क्षत्रियों से युद्ध करते थे ना, मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता हूं। तो राधे के नाम से फेमस थे, एक मल्लाह को मिले थे तो कहा कि मैं तो राधे हूं, राधे पुत्र हूं महाराज, मुझे शिक्षा दीजिए। कि ठीक है, धनुर्विद्या दिया। तो एक दिन परशुराम जी गोद में सो रहे थे अपने शिष्य की, कर्ण की, सर जांग पर रखा हुआ था गुरु का। तो एक बिच्छू बहुत भयानक कर्ण के पैर में काट लिया, उसी स्थान पर पकड़ लिया, डस लिया, लेकिन कर्ण ने पैर को हिलाया नहीं, सहता रहा उस कष्ट को, सहता रहा कि गुरु की नींद ना टूट जाए। लेकिन वो खून बह करके परशुराम जी के नीचे चला गया। जब उन्हें गीला गीला लगा तो उठे और देखे, अरे खून, और बिच्छू काट रहा है बहुत भयानक और खून ही खून निकल रहा है। तो परशुराम जी खड़े हो गए कि तुम राधे नहीं हो सकते, तुम तो क्षत्रिय हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें साफ देता हूं कि यही विद्या जो तुमने मुझसे सीखी है अंत समय में तुम्हारे काम नहीं आएगी। और वही काम हुआ। देखिए, वो तो कपट भरी सेवा हो गई, जानबूझकर नहीं किया था, उसके बाद भी कपट भरी सेवा हो गई, उसका भी दंड भुगतना पड़ा और अंत समय में अर्जुन के द्वारा मारा गया इसी शाप के कारण। तो इस तरह से कभी भी भगवान से विमुख होकर जो भी किया जाता है, और बड़ा सिंपल है, आप 16 माला जप करिए, भगवान को भोग लगाइए, ईमानदारी से काम करिए, तो सारे कर्म अपने आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे। जो हम कमाते हैं दिन भर उसमें से कुछ दीजिए, महीने में, साल में, 6 महीने में कुछ ना कुछ देना चाहिए। भागवत कथा होती है तो भक्तों को देना चाहिए कुछ ना कुछ, यही भगवान को समर्पित हो जाता है। और सारे कर्म आपके मत कर्म परमो भवा, हे अर्जुन मेरे लिए कर्म करो, और तुम मेरे लिए कर्म नहीं करते तो अपने लिए कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग कर दो। बस दोनों एक ही बात है कि हमें भी अपने कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। निर्जित दिक्चक्रम भूत विग्रहो वरासनस्ता सम्राज वंदिता ग्रहेषु मैथुन सुखेषु योषिताम क्रीड़ा मृग पुरुषस्य ईशनीयते। आगे कह रहे हैं कि निर्जित दिक्चक्रम भूत विग्रहो, मैंने अपने इसी शरीर से आसपास के सभी राजाओं को जीत लिया था। हे भगवान, हे प्रभु,
मैं इतना बहादुर था कि अपने इसी शरीर से सारे राजाओं को जीत लिया था, और उन राजाओं के बीच में मैं एक बड़े आसन पर बैठता था, साम्राज्य बंदी था, और सारे राजा मेरी वंदना करते थे। वो सब राजा मेरी वंदना करते थे। ग्रहेषु मैथुन सुखेषु योषिताम। लेकिन जब मैं घर के अंदर, वही राजा जिस राजा की सब लोग प्रणाम करते थे और बड़े बड़े राजा प्रणाम करते थे, लेकिन जब मैं अपने घर के अंदर जाता था, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी के पास, तो उनके द्वारा कीड़ा मृग की तरह से मैं नाचता था। देखिए, वही व्यक्ति जो अपने को बहुत बड़े बड़े बहादुर बताते हैं, जब घर के अंदर जाते हैं तो जिस तरह से बच्चे उसको नचाते हैं उसी तरह से नाचते हैं। ये माया नचाती है। सो माया बस भयऊ गुसाई, सो माया बस भयऊ गुसाई, बंधो फिरे मरकट की नाई, बंधो फिरे मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन पड़ गई, जब की छूट छूटत कठिनाई, जब की छूट छूटत कठिनाई, जब की झूठ छूटत कठिनाई, जब की छूट छूटत कठिनाई, जब से जीव भयऊ संसारी, जब से जीव भयऊ संसारी, छूट न ग्रंथि न हो ही सुखारी, छूट न ग्रंथि न हो ही सुखारी, वेद पुराण बहु कहे उपाई, वेद पुराण बहु कहे उपाई, छूट न अधिक अधिक उर्धाई, छूट न अधिक उर्धाई। इस तरह से माया के द्वारा वो बंध जाता है। और माया भी कैसी है? झूठ मूठ की माया, झूठी माया है, झूठ मूठ की माया। उसके द्वारा जीव बंध जाता है, हृदय में एक हृदय ग्रंथि पड़ जाती है, और बहुत कठिन है उस गांठ को काट पाना। केवल भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम लेना, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना, इनके द्वारा उस ग्रंथि को काटा जाता है। नहीं तो वेद पुराण में बहुत उपाय बताए गए हैं, लेकिन जितना भी इस गांठ को या माया को सुलझाने का कार्य हम लोग करते हैं, ये ऐसी दलदल है कि और उलझते हुए चले जाते हैं। क्यों? कोई ज्ञानी बनेगा, कोई ध्यानी बनेगा, कोई तपस्वी बनेगा, कोई उस महाराज के पास चला जाएगा, कोई उस महाराज के पास चला जाएगा। हमें जानकारी हुई कि उस महाराज से कुछ मिल गया और चमत्कारी है, तो वहां भाग गए। वहां पता लगा कि उधर कोई महाराज है, तो फिर उसे छोड़ के वहां भाग। कहीं ना कहीं कुछ मिलना चाहिए भैया, है? इस तरह से अनेक मेहमान, घरों का जो मेहमान होता है ना, वो भूखा ही मरता है, उसे कोई रोटी भी नहीं मिलती तो नहीं। 2-3 रिश्तेदारी होंगे, वो सोच लेंगे उधर खा लिया होगा, वो सोच लेंगे उधर खा लिया होगा, उसे कोई खाने को भी नहीं पूछता। ऐसे लोगों की दुर्गति होती है? बहकाई में आ जाते हैं कि उधर कोई महात्मा बताया है, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो वहां चले गए। अरे भैया, भगवान से अधिक कौन ज्ञान देगा? शिला प्रभुपाद जी मिल गए, चैतन्य महाप्रभु मिल गए, अब कौन सी इच्छा हो गई है? अगर कोई इनको भी छोड़ करके कहीं जाएगा तो उसका तो बस कौन मालिक है? वो तो माया के चंगुल में फंसा रहेगा। हम जो भगवान है उसको तो इंसान कहते हैं, और जो इंसान थोड़ा सा भी चमत्कार दिखा देगा उसको भगवान कहते हैं। वो तो हाथ की सफाई दिखाएगा। एक जादूगर आपको 100 नोटों की गड्डी दिखा देगा, लेकिन बाद में 10-10 रुपए मांगता है कि नहीं? चमत्कार है। क्या मिलने वाला है? भगवान की शरण में जाइए और इस हरि नाम को गाइए, सब कुछ इसी में समा। ज्ञानी भी, ध्यानी भी, योगी भी, तपस्वी भी, सारी चीज इसमें भरी हुई है। वो सब कुछ है,
अष्ट सिद्धि और 9 निधि इसके अंदर बसी हुई है। इस नाम से सब कुछ मिल जाता है। यज्ञा शिष्टा सीना संतो मुच्यंते सर्व किल विषम यजंते ते तव गम पापा पचंती आत्म कारणात्। भगवान को भोग लगाइए, वो दाता है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं को अर्पण कर दीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाए। वो कौन सा खाते हैं, खाना तो हम ही को है, भाव के साथ एक बार उनको अर्पण करना है। यजंते नाम यज्ञ अस्ते दंभे अविधि पूर्वक। तो संकीर्तन नाम जो है वो बुद्धिमान लोग कलयुग के अंदर करेंगे। कृष्ण वर्णम तविषा कृष्णम सांगा पांगा शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन फरायर यजंती हु सुमेधा से। सुमेधा, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, वही लोग हरि नाम को गाएंगे। आप सब अगर माला ले लेंगे तो सबकी बुद्धि बहुत श्रेष्ठ बन जाएगी। जिन्होंने माला ले रखी है और वो भी जो कथा सुनने आए हैं, वास्तव में बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि, 6 शब्द साथ में लगा। भगवान यही तो बुद्धि देते हैं, कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को अपने पास बुलाने का रास्ता बताता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, जिससे वो मेरे पास आ सके, मैं उनको बुद्धि देता। ये बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं, रास्ता भगवान बताते हैं। इतना सुंदर भगवान का रास्ता है। वास्तव में आप अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो डगमगाएंगे नहीं। मैंने नहीं देखा, अगर कोई डगमगाता है तो 16 माला नहीं कर रहा है। अगर कोई छोड़ करके इस संस्था को जाता है, 16 माला जप नहीं कर रहा है, इसलिए वो दोषी है। अगर कोई 16 माला जप कर रहा है तो इस संस्था को वो छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि रास्ता कैसा है, यान अस्थाय ननो राजन परमादेत करही चित धावन निमिल्य बानेत्र ने संकलन ने पते दिए। ये ऐसा रास्ता हरि जी बता रहे हैं। 9 योगेंद्र में 9 योगेंद्र जो है उनमें से एक हरि जी हैं, वो बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो ना गिरेगा और ना लड़खड़ाएगा। धावन निमिल्ले बानेत्रे ने संकलन ने पते दिए, ना लड़खड़ाएगा और न गिरेगा। अर्थात जिधर भी जाएगा उधर ही रास्ता बन जाएगा। इस हरि नाम के अंदर इतनी शक्ति भगवान ने हमको भर कर दिया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इतनी शक्ति, इतनी लीला भगवान की समझने के बाद भी ऐसे कैसे हम इधर उधर भागते, नहीं भाग पाएंगे। तो कैसे भगवान, एक भजन मुझे याद आ रहा है कि कैसे भगवान अपने भक्तों को अपने आप लुटा देते। वो इतने दयालु हुए, जैसे मैं पहले भी बताया था श्लोक, अजीत जीते सम्मति भीर साधु भीर भगवान जितात्मे भीर भविता। क्योंकि इतने करुणा है उनके अंदर, इतने दयालु हैं कि वो अपने आप भक्तों को दे देते हैं। जैसे अर्जुन का उदाहरण है और भक्तों का उदाहरण। तो किस किस ने भगवान को लूट लिया? लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। लूट लिया रे इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया रे इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। यशोदा ने लूट लिया लल्ला बनाई के। यशोदा ने लूट लिया लल्ला बनाई के। यशोदा ने लूट लिया लल्ला बनाई के। यशोदा ने लूट लिया लल्ला बनाई के।
गोपियन ने लूट लिया माखन खिलाई के, गोपियों ने लूट लिया माखन खिलाई के, छठिया भर छाछ के नचा लियो रे, छछिया भर छाछ पे नचाली हो रे, भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, लूट लिया रे, भक्तों ने भगवान लूट लिया रे, लूट लिया रे, भक्तों ने भगवान लूट लिया रे, भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। द्रौपदी ने करुणा की टेर सुनाई के, 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 सबरी ने मीठे मीठे टेर खिलाई के, सबरी ने मीठे मीठे टेर खिलाई के, डूब जाने चंदन लेप लगा दियो रे, गुबलाल चंदन लेप लगा दियो रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे। केवट ने लूट लिया नाव पे चढ़ाई के, 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 अर्जुन ने लूट लिया सारथी बनाए के, अर्जुन ने लूट लिया सारथी बनाए के, मीरा ने अपना पति बना लियो रे, मीरा ने अपना पति बना लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लियो रे, भगवान लूट लियो रे, लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे, लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया रे, इन भक्तों ने भगवान लूट लिया। किस किस ने लूट लिया? तो भगवान ये नहीं है कि वास्तव में देखा जाए तो सबरी तो एक बहुत छोटी जात से थी। आजकल कुछ जंतु लोग, भागवत में उनको जंतु कहा गया है, कुछ लोग चौपाइयों पर हमला कर रहे हैं। रामचरितमानस, ढोल सुदर गंवार पसनारी, ये सकल पदार्थ ताड़न के अधिकारी कैसे चौपाई। वास्तव में ऐसे लोगों को कौन रोक रहा है? आइए भगवान का भजन करिए। क्यों शूद्र बनते हो आप लोग? आप ब्राह्मण बन जाइए। ब्राह्मण दीक्षा करना कुछ है नहीं, केवल तुष्टीकरण की नीति ये लोग अपनाते हैं। भगवान को भी ये लोग नहीं बख्शते। तुलसीदास से भी अपने आप को बुद्धिमान मान रहे हैं कि शूद्रों का अपमान किया गया है। इस चौपाई में स्त्रियों का, नारियों का अपमान किया गया। ये एक शिक्षा है वास्तव में। भगवान समुद्र को शिक्षा दे रहे हैं, जब रास्ता नहीं दे रहे हैं उनको शिक्षा दिया गया है धनुष निकाल करके। स्त्रियां वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति प्राण गति, भगवत गीता। नारी शूद्र सब कोई मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे धाम में आ सकता है। कहां अपमान किया? सबरी के मीठे झूठे बेर भगवान ने खाए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये भगवान नहीं देखते हैं। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति का नाता। मैं जाति पाति नहीं देखता हूं, मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं।
मेरे लिए स्त्री पुरुष समान है। स्त्री को सदैव नियंत्रण में रखने की शास्त्र इजाजत देता है, और वो रही भी है और रहना भी चाहिए। शुरू में माँ बाप के नियंत्रण में रहती है 18-20 साल तक, उसके बाद में पति के नियंत्रण में चली जाती है, और बुढ़ापे में फिर बच्चों के नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कोई आजादी नहीं है। वैष्णवी बन जाती है तो पूरे घर को पार करा देती है। कौन रोकता है वैष्णवी बनने से? आप क्यों शूद्र बनते हैं? आप भगवान का भजन कीजिए, आप भक्तों के साथ में आइए। यमन थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के पास बैठने में ब्राह्मण लोग भोजन करने में संकोच करते थे। इतने बड़े वैष्णव हुए, नाम आचार्य की उपाधि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया है। कितने कष्ट उन्होंने सहे हैं प्रचार करने के लिए। मुस्लिम समाज से थे तो शाह हुसैन राजा ने बुलाया कि छोड़ दो इसको, क्या गा रहे हो हरे कृष्णा हरे राम, काफिर कही के। नहीं छोड़ा, जोर जोर से गाने लगे। 22 बाजारों में कोड़े मारने की सजा दिया शाह हुसैन ने। 2 बाजार में ही कोड़े लगते लगते प्राण निकल जाते थे, लेकिन 22 बाजार क्रॉस किए हरिदास ठाकुर ने, फिर भी जल्लादों के हाथ से खून निकल रहा था। लेकिन हरिदास ठाकुर बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है, आप भगवान के भक्त बनिए, आप ब्राह्मण पद पर पहुंचिए। और ब्राह्मण से भी बड़ा होता है वैष्णव। वैष्णव बन जाए, वैष्णवी बन जाए माता। राजनीति करते हैं लोग, बताइए। एक बिहार का कोई शिक्षा मंत्री बना दिया पागल को, ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए जाते। एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं कोई, हैं चौपाई पर वोटों की राजनीति करते हैं। हमारे ग्रंथों को भी नहीं ये लोग बकसते। इन लोगों को सोचना चाहिए कि भगवान के भक्त बने, प्रचार करें। क्यों राजनीति कर रहे हैं? केवल धंधा बनाने के लिए, कमाने के लिए। आइए, माला लीजिए, भगवान के भक्त बनिए, वैष्णव बन जाइए, भजन कीजिए। लेकिन नहीं करेंगे, ये काम सबके बस का नहीं है। प्रभुपाद जी ने एक बार 2 मजदूरों को देखा जो रो रहे थे। जी क्यों रो रहे हो? जी काम नहीं मिला। काम नहीं मिला, काम हम देंगे, चलो हमारे साथ। ले गए, दोनों को माला पकड़ा दी सुबह शाम तक। कितने पैसे लेते हो? जी $20 लेते हैं कि 20 मिलेंगे, 25 दूंगा, शाम तक जप करो। बोले जी क्या करना? हरे कृष्णा हरे राम करो। सुबह से शाम तक हरे कृष्णा, कभी सो जा, कभी हरे कृष्णा। शाम को प्रभुपाद जी आए, $25 दिया। हाँ भाई, अगर कल भी कहीं काम ना मिले तो यहीं आ जाना। कहने लगे महाराज जी सब काम कर लेंगे, भाई यही काम नहीं होने का। तो ये सबकी जीवा पर नाम आने वाला नहीं है। जो भाग्यशाली हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, वही इस नाम को गा पाएंगे। इसलिए आप सब बहुत ही श्रेष्ठ हैं, और जो है भगवान की आपके ऊपर कृपा है। तो एक श्लोक और लूंगा, अभी समय है। करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितो निवर्त भोग तद अपेक्ष्याद पुनश्च भूयासमहं सौराडिति परबद्ध तरसो न सुखाय कल्पते। कह रहे करोति कर्माणि तपः सुनिष्ठितो। जो लोग बड़े बड़े तप करते हैं उनके संबंध में बोल रहे हैं। हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन हो गया, आपका मैं नाम गाऊंगा, आपका मैं भजन करूंगा। अब उनके संबंध में बोल रहे हैं कि जो लोग बड़े बड़े तप करते हैं और सुनिष्ठित हो, पूरे दृढ़ हो गए हैं तपस्या करने में, निवर्त भोग तद अपेक्षा, और इस जगत के सारे भोगों को त्याग दिया है। सारे भोग, काम, क्रोध, ये सब त्याग करके वो बड़े बड़े तप कर रहे हैं। पुनश्च भूयाद सहम सवराडिति,
लेकिन ऐसे तप करने से उनको क्या मिलेगा? उन्हें भोग प्राप्त होगा। अर्थात जिस चीज को छोड़ करके वो बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रहे हैं, उन तपस्याओं से फिर उसको भोग ही प्राप्त होता है। परबद्ध तरसों ने सुखाए कल्पते, उन लोगों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े तपस्वी आपने देखे होंगे, कोई आग जला के तप रहा है, कोई पानी में तप रहा है, कोई ज्ञानी बन रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है। इन सबसे श्रेष्ठ है कलयुग में भगवान का नाम। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने जब पूछा, हे प्रभु, नरकों में व्यक्ति बड़े बड़े कष्ट सहन करता है। जब नरकों का वर्णन सुना 5वें स्कंद के अंत में, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर दिया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि रोरम नरक, तामिश्र नरक, बड़े बड़े कष्ट हैं। शराब पीने वाले को लोहा घोल करके तपा करके पियाया जाता है, वो मरता नहीं, फिर भी सब जल जाता है, फिर उसके बाद में फिर पिलाया जाता है। स्त्री संग करने वाले को उसका स्टेचू दिया जाता है, अग्नि में तपता हुआ उसका आलिंगन कराया जाता है, पूरा शरीर जल जाता है। ऐसे ऐसे कष्ट हैं, लोहे के तपे हुए घोल में डाल दिया जाता है। जब ये सुना तो परीक्षित महाराज ने एकदम प्रश्न कर दिया, हे प्रभु, इस जगत में कौन सा सुख मिल रहा है? नरकों में उसको इतना कष्ट मिला और अब इस जगत में भी वो कष्ट ही भोग रहा है, ये भी तो नरक ही है। कहाँ सुख मिल रहा है? आज कुछ दुख मिल रहा है, कल कुछ दुख हो जाएगा है। कभी कुछ, कभी किसी को रोटी नहीं मिल रही है, किसी को धन इतना मिल गया, धन से दुखी है, कोई रोटी से दुखी है, भूखा है। कोई शादी हो गई तब दुखी है, शादी नहीं हो गई तब दुखी है। तो सब लोग इस जगत में दुखी है, ये तो नरक है। और गुरु महाराज कहते हैं कि वास्तव में अगर नरक देखना है तो 2 जगह, एक तो अस्पताल में और एक जेल में, वहां पूरा नरक के दर्शन होते। तो इस तरह से इस जगत में कौन सा सुख मिल रहा है? हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे जीव मुक्त हो जाए और इन नरकों में जाना पड़े। परीक्षित महाराज, कितना हृदय पिघल गया कि जीव के दुख को देख करके अपना दुख भूल गए, जिनको 7 दिन के अंदर मृत्यु आनी थी। भक्ति ऐसा कर सकता है, नहीं तो आजकल तो दूसरे का दुख देखकर लोग खुश हो, प्रसन्न होते। अगर पड़ोसी को कुछ दुख हो गया तो पड़ोसी खुश होगा, बहुत अच्छा होगा। ये हालत हम लोगों की, इतनी जलन और ईर्ष्या हमारे अंदर आ गई, क्योंकि भजन नहीं करना है ना। भजन करेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता, दूसरे के दुख में सम्मिलित हो जाएगा। तो इस तरह से परीक्षित महाराज दुखी हो गए और प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जो नरकों में जाने से जीव बच जाए। तो यही तपस्या, ज्ञान, ध्यान, तपस्या, ये सब बताया। तो बहुत विचार करने के बाद में परीक्षित महाराज ने तुरंत प्रश्न कर दिया, हे महाराज, इससे क्या लाभ होगा? अगर पूरी तरह से निवर्त नहीं कर पाएगी ये चीज तो फिर व्यक्ति दोबारा पाप में लग जाता है। इससे क्या लाभ है? फिर वो वही काम करेगा। पाप किए, गंगा जी में चले गए, स्नान किया और फिर आकर उन्हीं कामों में लग गए जो किए थे। फिर स्नान किया, फिर आकर के पाप। इससे थोड़ा ही पाप मुक्त जीव होता है। गंगा जी में कितना भी स्नान करे, जब भावना ही ऐसी है तो कितना भी कोई नमाज 5 टाइम की पढ़े फिर पापों में लग गया तो क्या लाभ उससे होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हम मंदिर में कितनी भी पूजा करें फिर पाप कर्मों में लग गए, क्या लाभ होगा? कोई ऐसी विधि बताइए कि जिससे पाप करने की प्रवृत्ति चली जाए, हृदय में वो प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए जो पाप की तरफ बढ़ती है। तो क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? केचिद केवल्या भक्तिया वासुदेव प्रायणा अगम धुनवंती क्रासनेव निहारमीव भास्करा। जिस प्रकार से भास्कर सूर्य कोहरे को धो डालता है, हे परीक्षित, उसी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति पापों को
धो डालती है, इससे बड़ा प्रायश्चित दूसरा नहीं। और कलयुग में भक्ति हरिनाम संकीर्तन, ये नाम की भक्ति सर्वोपरि है। और इससे भी आगे बताते हैं कि न तथा अगवान राजन पुएत, तप आदि भी, इसमें भी तप, न तथा अगवान राजन पुएत तप आदि भी, कृष्णा अर्पित प्राणा तत्पुरुष निषेव्या। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो किसी भगवान के भक्त को पकड़ लीजिए जिसने अपना प्राण कृष्ण को अर्पण कर दिया। भक्त कैसा होना चाहिए? जिसने अपना जीवन कृष्ण को अर्पण कर दिया, उस भक्त की सेवा कर लीजिए। सेवा का अर्थ है उसका आदेश मान लीजिए, वो जो उपदेश देता है उसको धारण कर लीजिए। ये सबसे बड़ा प्रायश्चित का नाश करने वाला। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो एक गुरु जो वैष्णव आपने बनाया है, प्रमाणिक गुरु, उसकी सेवा कर लीजिए, अर्थात उसके आदेश को मान लीजिए, उसी से पाप कट जाएगा। लेकिन प्रमाणिक होना चाहिए, ये नहीं कि झोला छाप डॉक्टर पकड़ लिया बीमारी के लिए, क्या होगा? या फिर स्वामी बन बैठे डॉक्टर। क्यों? स्टोर पर गए और कहा कि भैया ये दवा उठा दो, क्योंकि स्टोर पे बहुत बीमारियों के काटने की होती है। मेडिकल स्टोर पे आपको क्या सारी दवाइयां जो मिलेंगी वो बीमारी को काटने वाली हैं, लेकिन आप सीधे दवाई नहीं ले सकते। क्या करना होगा? प्रमाणिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहां से लिखवाना पड़ेगा, फिर मेडिकल स्टोर से आपको वो दवा मिलेगी। अगर आपने सीधे ले लिया तो हानि हो जाएगी। इसीलिए आप स्वयं गुरु नहीं बन सकते और जो है किसी झोला छाप डॉक्टर को गुरु नहीं बना सकते। केवल प्रमाणिक वैष्णव गुरु होना चाहिए, उसको आप उसका आदेश मान करके आप भक्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से तपस्याओं से मुक्त, तपस्या भी मुक्त नहीं कर पाती, ज्ञान पापों से छुटकारा नहीं दिलाता, ध्यान छुटकारा नहीं दिलाता। ये भगवान का नाम ऐसा है जो भक्ति को बढ़ाता है और पाप करने की प्रवृत्ति का नाश करता है? लघुनाम च गुरुणाम च लघुनी च गुरुनी च। छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ता है। कर्म कांड ज्ञान कांड में, तपस्या ज्ञान ध्यान में क्या करना पड़ेगा? बड़ा कोई पाप कर दिया तो उसका बड़ा प्रायश्चित देखना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 कन्या बुलाई और जिमा दिया सब कुछ ठीक हो गया, या कोई पंडित जी बुलाए और उनके द्वारा जो है 2 मंत्र गा के और उसको भोजन करा दिया, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ होने वाला नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पापों की जो निवृत्ति है उसका ही नाश करना पड़ेगा, और वो है हरिनाम संकीर्तन। यानी छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित। छोटा पाप तर्पण की विधि से भी कट सकता है, लेकिन बड़ा पाप के लिए आपको भगवान का नाम गाना पड़ेगा और भागवत कथा सुननी पड़ेगी। जैसे मैं शुरू में ही धुंधुकारी की कथा सुनाया था, इस तरह से पाप कटेगा। और इसमें भगवान का नाम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ना छोटा देखना ना बड़ा देखना। कितना भी बड़ा पाप हो जाए, करना नहीं है, हो जाए, कितना भी छोटा पाप हो जाए, हरि नाम का उच्चारण किया सब साफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि पाप काटना इसके स्वभाव में है। जिस प्रकार से अग्नि का स्वभाव है जलाने का, कोई बच्चा अग्नि लगा दे, कोई बड़ा, जानबूझकर अग्नि लगाई जाए या अनजाने में लगा दी जाए, वो जला देगी, उसके स्वभाव में है। इसी तरह से इस नाम के स्वभाव में है कि छोटे पाप बड़े पाप कुछ नहीं देखता है, सबको साफ करता है, सारे पाप कट जाते हैं। ये प्रवृत्ति नहीं रहती कि हम पाप करें, और क्योंकि भगवान का भक्त जानबूझ करके पाप नहीं करता। उसको अपना तिलक दिखता है, गले में कंठी माला दिखती है, हाथ में झोली दिखती है, उसे उस भगवान से संबंध बना रहता। वो जानबूझकर कोई पाप नहीं करता, लेकिन अनजाने में भी अगर पाप हो जाता है तो पाप साफ हो जाता है।
इसलिए पाप करने वाले लोगों को यमराज जी कह रहे हैं कि भैया उन्हीं को पकड़ो, भक्तों के पास मत जाना कभी पकड़ने के लिए। अजामिल को पकड़ करके लाए, बहुत गलत किया, वहीं छुड़ा लिया, उसके पास मत जाना। भगवान के दूतों ने वहीं छुटा लिया था। तो फिर यमराज के दूत कहने लगे तो किस किस को पकड़े, कैसे पकड़े, भैया हमको जानकारी दो। तो कहते हैं तानान अध्वम सतो विमुखान मुकुंदा पादार विंद मकरद रसाद जस्तरम नोप सीदत हरे गदिया विगुप्तान जुष्टाद गृह निर्य वर्तमनी बद तरसना। जुष्टाद गृह निर्य वर्तमनी, फिर गृहस्थ पे आ गया है। जो गृहस्थ जीवन में इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहे हैं और जिनकी तृष्णाएं बहुत बढ़ गई हैं और जो भगवान से विमुख हैं और जो साधुओं का आदर नहीं करते, उनको तुरंत पकड़ लिया जाए, उनको पकड़ करके लाइए। लेकिन ऐसे भक्तों को, और जिसकी जीवन भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तत्चरणार बिंदम छिर एकदापि तानान अध्वम स्वतो कृत विष्णु करतान। जो लोग भगवान विष्णु के आदेश के विरुद्ध कर्म करते हैं, भगवत गीता के विरुद्ध कर्म करते हैं, भागवत के विरुद्ध कर्म करते हैं, वो विष्णु भगवान के विरुद्ध कर्म माना जाता है। ऐसे लोगों को पकड़िए जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं गाती है, गुण नहीं गाती है, जो भगवान का चिंतन मन से नहीं करते हैं और जो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप बेशक पकड़िए और पकड़ करके नरक में डालिए। ये आदेश यमराज जी अपने दूतों को दे रहे हैं। लेकिन ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधु समदर्शो भगवत प्रपन्ना। लेकिन भगवत प्रपन्ना जो भक्त हैं, जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, भूल कर भी उनके पास ना जाना, क्योंकि बड़े बड़े देवता भी उनकी गाथा गाते हैं। देवता लोग भी भगवान के भक्तों की गाथा गाते हैं। नोसाम वयम च वय प्रभवाम दंडे, अरे मैं ही नहीं, उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और कभी कभी तो भगवान स्वयं गदा लेकर दौड़ पड़ते। इसलिए भगवान के भक्तों से दूर रहे। ये शिक्षा श्रीमद् भागवत में दे रहे। इसलिए आप लोग जो है, जो भजन करना चाहते हैं, वो वास्तव में बाहर माला है, माला रखी हुई है, माला ले सकते हैं और 2 माला 4 माला से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कल की कथा और है, कल आप लोग माला ले सकते हैं और मेरे द्वारा भी माला ले सकते हैं अगर कोई चाहे, क्योंकि भगवान का भजन जीवन में बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये जो तप है, इस तप के संबंध में थोड़ा सा और सुन लीजिए। माताओं को जब भाई आ रही है, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा समय और दे दीजिए। ये श्लोक के बाद में कल भी श्लोक हैं बहुत। तो देखिए, बड़ी बड़ी तपस्या करने से कितने बड़े बड़े लोग अपने पद से गिर गए हैं, लेकिन भगवान का नाम गाने वाले वैष्णव लोग अपने पद से नहीं गिरते। अगर कोई 16 माला जप कर रहा है, तिलक लगा रहा है, कंठी धारण करता है, वो अपने पद से नहीं गिरता है। विश्वामित्र को देखिए, कितने बड़े ऋषि, कितने बड़े तपस्वी हुए हैं, लेकिन मेनका के संपर्क में आए और अपने पद से गिर गए। इतना बड़ा ऋषि, शोभरी ऋषि, देखिए किस तरह से अपने पद से नीचे आ गए। और च्यवन ऋषि, जिनके नाम पर च्यवनप्राश चलाया गया है। एक बार सरियाती महाराज वन में गए शिकार खेलने के लिए, तो उनके साथ में उनकी पुत्री सुकन्या थी। तो सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में थी। बड़े राजा थे, शिकार करने गए तो पुत्री को भी साथ ले गए, उनकी सहेलियां भी साथ में गई, सैनिक साथ में थे। तो सुकन्या खेल रही थी, तो एक भूमि के अंदर उसने 2 चमकीली वस्तु देखी। तो एक लंबा कांटा लिया और उसको भूमि के अंदर ऐसे घुमा दिया दोनों। तो वहां से खून की धार निकली। खून की धार निकली तो सुकन्या घबरा गई। जैसी सुकन्या पीछे उठी तो उसमें से एक साधु प्रकट हुआ।
जिसका नाम था च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि प्रकट हुए तो च्यवन ऋषि के शरीर पर केवल हड्डियां हड्डियां थी, बूबे के अंदर कंकाल रूप में प्रकट हुए। मांस नाम की कोई चीज नहीं थी। चींटियों ने हड्डियों में भी छेद कर लिया था। इतने बड़े तपस्वी च्यवन ऋषि। और उठते ही सुकन्या को देखा और वहीं पर सरियाती महाराज थे, उनके पास गए। सरियाती महाराज घबरा गए। इतना बड़ा ऋषि देख करके जो बिल्कुल कंकाल बना हुआ है, डर गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। इतना बड़ा ऋषि जाकर के क्या कहता है सरियाती महाराज से, हे महाराज, आप अपनी इस कन्या की शादी मुझसे कीजिए, इसका यही दंड है, इसने मेरी आंखों को कुरेदा है। अब इतने बड़े ऋषि सरियाती महाराज मना नहीं कर सकते थे। सरियाती महाराज को शादी करनी पड़ी च्यवन ऋषि से, जो एक कंकाल के रूप में थे। कुछ दिन के बाद सरियाती महाराज फिर जंगल में गए। उसी स्थान पर उसने देखा कि हमारी लड़की एक सुंदर युवक के साथ बैठी। तो देख करके बुलाया और बहुत डांट लगाई कि मैं तो तुम्हारी शादी एक बूढ़े कंकाल के साथ किया था, ये कौन राजकुमार है इतना सुंदर? कि महाराज, आपकी लड़की ने अपना प्रण निभाया है, ये वही चमस ऋषि राजकुमार के रूप में प्रकट है। च्यवन प्रास रोष दी बराई अश्वनी कुमारों से, क्योंकि अश्वनी कुमारों का हक इंद्र नहीं दे रहा था, उनका हक मार लिया था इंद्र ने। तो चमस ऋषि ने उसको भय दिखाया कि मैं तुम्हारा अधिकार दिलवाऊंगा, आप मुझे मेरा शरीर बना दो। अश्वनी कुमार वैद हैं देवताओं के, उन्होंने बहुत सुंदर शरीर बना दिया चमस ऋषि का, एक सुंदर राजकुमार बन गया। तो देखिए, इतने बड़े बड़े ऋषि भी जो है वो तपस्या के कारण पद से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर को देखिए या किसी वैष्णव को देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो बीच में छोड़ देते हैं या संस्था को भी बदनाम करते हैं, जो भजन नहीं करते, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दृढ़ भक्त हैं। हरिदास ठाकुर को देखिए, चमस ऋषि गिर गए, विश्वामित्र गिर गए, शोभरी ऋषि गिर गए, लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं गिरे इसी जगत में। शाह हुसैन के पास जब कोई इलाज नहीं बचा, उस समय एक हीरा नाम की सुंदरी नर्तकी को भेजा रामचंद्र खान ने, जो उनका वजीर था। उसने कहा, महाराज मैं इसे अभी अभी मरवा दूंगा, और उसको भेजा। और जाकर के जब वो सुंदरी हीराबाई गई कि महाराज हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अभी मेरा भजन पूरा नहीं हुआ है, मैं 1 लाख जप करता हूं। आप भी मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो वो हरे कृष्णा महामंत्र बुलवाने लगे। उससे भी पहले दिन वो जब भाई लेकर चली गई, दूसरे दिन आई, फिर महाराज ने यही कहा कि मेरा भजन अभी पूरा नहीं है, उसके बाद बात करूंगा, आप भी मेरे साथ हरिनाम बोलिए। उस हीराबाई से कहा, वो फिर हरिनाम बोलने लगी। तीसरे दिन वो हीराबाई महाराज के चरणों में थी। हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। इसी तरह से मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था और मैं आपको भ्रष्ट करने के इरादे से आई थी, लेकिन आज मैं जान गई कि भगवान का जो भक्त है वो पद से नीचे नहीं गिरता। तो इस तरह से भगवान का भक्त इसी जगत में जो बड़ी बड़ी लोग तपस्या करते हैं वे गिर जाते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो गिर जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान गिर जाते हैं, लेकिन इस भगवान के नाम को गाने वाला, भगवान को भोग लगाने वाला कभी अपने पद से नहीं गिरता। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय।